नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज एक अंतराल के बाद जुगनू जी मिले हैं और उन्होंने हाल ही में माँ फिल्म देखी है। माँ, जिसका निर्देशन विशाल फूरिया ने किया है और काजोल उसमें मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म में विभा रानी ने भी एक भूमिका निभाई है और जुगनू साहब फिल्म के बारे में, विभा रानी के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। बताएं जुगनू जी। नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों, आज एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं कोई कहानी नहीं बताने जा रहा, आज मैं कुछ सच बताने जा रहा हूं। विभा रानी, विभा रानी उसका नाम है जो हरफन मौला सतरंगी रूप रखती है। राइटर भी हैं, ड्रामा भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं और बुक्स भी लिखती हैं। कई कहानियां उनकी बड़ी फेमस हैं और उन्होंने लेटेस्ट एक फिल्म देखी है मैंने, माँ। उसके अंदर एक बेहतरीन रोल किया है उसने। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब, उन्होंने मधुबनी की मुनिया एक किताब लिखी है, वो किताब से मैं बड़ा मुतासर हुआ और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं फिल्म देखने गया क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि उसमें विभा रानी ने काम किया है। फिल्म इंटरवल तक तो उनके शैडो आते रहते हैं, पर इंटरवल के बाद जब फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होता है तो विभा रानी ने इतना कमाल का रोल किया है। क्लाइमैक्स ऐसे समझो कि उनके हाथ में था। पूरा क्लाइमैक्स वो अपने कंधों पे ले गई और उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। मैं बिहार के लोगों को, मधुबनी के लोगों को गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि आपके शहर की, आपके बिहार की मुनिया इस फिल्म के अंदर काम किया है जो कि बेहतरीन है। आप उसे जरूर देखिए। अब मैं विभा रानी के बारे में बताना चाहता हूं, कुछ फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में पैदा हुई जहां पर ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ज्यादा इंतजाम नहीं था, पर उनको पढ़ाई की बड़ी लगन थी। वहां पर यह रिवाज है, जहां 5वीं 10वीं 7वीं 8वीं पास हुई लड़की तो शादी कर लो, शादी कर दो। पर ना, इनके अंदर कुछ और ही टारगेट था, इनका कुछ एम और था। इन्होंने जिंदगी में वहां खूब पढ़ाई की, पर वो कॉलेज जाने में, हॉस्टल में रहने की इनको परमिशन नहीं दी गई। फिर भी इन्होंने एमए किया। उस टाइम एमए बहुत बड़ी एजुकेशन थी। और फिर उन्होंने शादी की। शादी के बाद उनके बच्चे हुए। उनके जो हस्बैंड थे वो चाइना चले गए। ये अपने दोनों बच्चों के साथ भगवान की देखो करनी क्या होती है। वो इंडियन ऑयल के अंदर उनको जॉब मिल गई किसी दूसरे शहर के अंदर, और वो हैप्पी नहीं थी, वो जाना नहीं चाहती थी और उनकी ट्रांसफर फिर बॉम्बे में हो गई। देखिए ये नसीब है। अब उनके सारे दरवाजे धीरे धीरे खुलने शुरू हुए। अपने दोनों बच्चों के साथ बॉम्बे में स्ट्रगल की, बॉम्बे में कैरियर बनाया। बॉम्बे में उन्होंने अपने शो किए, स्टेज शो किए, वहां पर इन्होंने पेंटिंग की। उन्होंने वहां पर अपनी मैथिली के अंदर कई, मेरे ख्याल 40-50 बुक तो मैंने पढ़ी हैं। उन्होंने बुक लिखी, उसके बाद उन्होंने ड्रामा किया और फिर उन्होंने फिल्मों के अंदर परफॉर्मेंस की। उस सारी परफॉर्मेंस का जो निचोड़ है, आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आपको साथ भरोसा रखिए कि आप जब माँ देखेंगे तो उसमें एक खूबसूरत करैक्टर नजर आएगा। बुढ़िया का, एक यंग लेडी एक बुढ़िया के गेटअप में आती है और पूरा क्लाइमेक्स अपने कंधों पे लेके चली जाती है। इसका नाम है विभा रानी। हाँ, विभा रानी के बारे में और कई चीजें मैं बता सकता हूँ और बतानी चाहिए भी, पर इतना वक्त नहीं है क्योंकि मैं आज सिर्फ फिल्म के बारे ही बात करना चाहता हूँ। आप माँ जरूर देखिए
आपको माँ फिल्म बहुत पसंद आएगी और विभा रानी का रोल डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच विभा, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक, बाय बाय, नमस्कार।